बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारे पास 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज के इस लेक्चर में हम 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज्ड किया था? प्रोपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल इन 1866। स्टूडेंट्स, इस 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज्ड किया था। अब स्टूडेंट्स, ये जो अर्नस्ट हैकेल था, क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 किंगडम्स। स्टूडेंट्स, अर्नस्ट हैकेल ने जो है ना इस दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 बड़े ग्रुप्स में यानी 3 किंगडम्स में क्लासिफाइड किए थे। इनमें इन्होंने एक किंगडम बनाया था किंगडम प्लांटी का, दूसरा किंगडम बनाया था किंगडम एनिमिलिया का, और तीसरा किंगडम बनाया था किंगडम प्रोटिस्टा का। अब स्टूडेंट्स, ये जो 2 किंगडम है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, ये जो है ना 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कैरोलस लिनियस ने अरेंज किए थे। फिर उसके बाद जो है ना अर्नस्ट हैकेल ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा को भी अरेंज किया। स्टूडेंट्स, इनको जो है ना 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा जो है ना ये कौन से ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, मतलब इनमें जो है ना कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है? स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें जो है ना पौधों और जानवरों दोनों की तरह खुसूसियात पाए जाते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है हमारे पास यूग्लिना। स्टूडेंट्स, यूग्लिना को जो है ना हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि यूग्लिना ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें पौधों और जानवरों दोनों की तरह खुसूसियात मौजूद है। इनमें पौधों वाला जो खुसूसियात है वो ये है कि इनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है, और इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ज़रिए जो है ना इनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और ये अपने लिए खुद खुराक तैयार करते हैं। मतलब ये जो है ना स्टूडेंट्स इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से ऑटोट्रोपिक है, और ऑटोट्रोपिक खुसूसियात जो है ना स्टूडेंट्स ये प्लांट वाला खुसूसियात है। मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं वो तमाम जो है ना स्टूडेंट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं। इसके साथ साथ इनमें जो जानवर वाला खुसूसियात है वो ये है कि जब इनमें लेक ऑफ सेलवाल होता है या ये जब बहुत ज़्यादा डार्कनेस में होता है तो फिर ये जो है ना एनिमल्स की तरह खुराक को इनगल्फ करता है, फूड को इनगल्फ करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं वो जो है ना यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। मतलब वो जो है ना एक ही सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूकेरियोट्स होते हैं। मतलब इनमें जो न्यूक्लियस और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स होते हैं वो जो है ना स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, मोस्टली एक्वेटिक मेंबर्स, इनमें जितनी भी मेंबर्स होते हैं उनमें जो है ना स्टूडेंट्स मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो जो है ना स्टूडेंट्स एक्वेटिक मेंबर्स है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड। स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इनका जो बाउंड्री होता है, मतलब इनका जो सेलवाल या जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। इसके साथ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिजम्स, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा में जो है ना अर्नस्ट हैकेल ने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किए थे? स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है ना कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को जो है ना स्टूडेंट्स वो प्रपोज किया था, और 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है ना कैरोलस लिनियस ने सिर्फ 2 किंगडम्स या सिर्फ 2 ग्रुप जो है ना वो अरेंज किए थे। एक था किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमिलिया। जब अर्नस्ट हैकेल ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना वो प्रपोज किया, अर्नस्ट हैकेल ने जो है ना स्टूडेंट्स बाज़ ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी से और बाज़ ऑर्गेनिज्म को किंगडम एनिमिलिया से उठाकर जो है ना किंगडम प्रोटिस्टा में जो है ना स्टूडेंट्स वो शामिल कर दिए, किंगडम प्रोटिस्टा में जो है ना वो इंक्लूड कर दिए। अब अर्नस्ट हैकेल ने जो है ना कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया से निकाल कर किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किए थे? इनमें जो है ना अर्नस्ट हैकेल ने जिन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किए थे वो थे फंजाई, प्रोटोजोअन्स, एल्गी, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड एट्सेट्रा वगैरह। अब स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनिज्म में जो है ना स्टूडेंट्स प्रोटोजोन जो है ना ये
कैरोलस लिनियस ने किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूड किए थे, लेकिन आर्नस्ट हैकेल ने इनको किंगडम एनिमिलिया से निकाल कर किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिए। इसके साथ साथ ये बाकी जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को आर्नस्ट हैकेल ने किंगडम प्लांटिस से उठाकर किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड। नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्स लाइफस्टाइल, मतलब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इनकी इस ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है ना किंगडम प्रोटिस्टा की डाइवर्स लाइफस्टाइल को स्टडी करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा का जो लाइफस्टाइल होता है वो किस तरह डाइवर्स होता है। तो स्टूडेंट्स, किंगडम प्रोटिस्टा की डाइवर्स लाइफस्टाइल में हमारे पास पहला है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना। स्टूडेंट्स, इस किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इनमें बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि वो जो है ना सीलिया के ज़रिए लोकोमोशन करते हैं, बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि वो जो है ना सूडोपोडिया के ज़रिए लोकोमोशन करते हैं, सूडोपोडिया के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, और बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि वो जो है ना फ्लैजेला के ज़रिए लोकोमोशन करते हैं, फ्लैजेला के ज़रिए हरकत करते हैं। अब सीलिया का एग्जाम्पल हमारे पास पैरामीशियम, सीलिया के ज़रिए जो ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन करते हैं वो है पैरामीशियम। सूडोपोडिया के ज़रिए जो ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, इनका एग्जाम्पल हमारे पास अमीबा, और फ्लैजेला का एग्जाम्पल हमारे पास यूग्लिना। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना आपने ये याद रखना है कि इनमें जो फास्टेस्ट लोकोमोशन होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स सीलिया के ज़रिए होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ना MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है ना स्टूडेंट्स वो फास्टेस्ट लोकोमोशन करते हैं और वो किस चीज़ के थ्रू जो है ना ये फास्टेस्ट लोकोमोशन करते हैं। सो आपने यहाँ पर याद रखना है कि जो पैरामीशियम होते हैं वो जो है ना स्टूडेंट्स सीलिया के ज़रिए फास्टेस्ट लोकोमोशन करते हैं। सो ये जो है ना स्टूडेंट्स सीलिया जो है ना ये फास्टेस्ट लोकोमोशंस के लिए होता है, इनके ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स ये फास्टेस्ट लोकोमोशन होता है। दूसरा है हमारे पास न्यूट्रिशन, मतलब खुराक को हासिल करना, ग़ज़ा को हासिल करना। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशंस के लिहाज से जो है ना 3 तरह के ऑर्गेनिज्म जो है ना इस किंगडम में, इस ग्रुप में जो है ना वो शामिल है। इनमें बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो जो है ना ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब वो जो है ना अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं, मतलब वो जो है ना अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, वो जो है ना दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक को हासिल करते हैं। और फिर इस ग्रुप में जो है ना स्टूडेंट्स हेट्रोट्रोपिक में 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है ना स्टूडेंट्स वो सिम्बायोटिक होते हैं, मतलब वो जो है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला होते हैं। बाज़ जो है ना स्टूडेंट्स वो पैरासिटिक है, और बाज़ जो है ना स्टूडेंट्स वो सेप्रोफेटिक है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस किंगडम में जो है ना बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि वो जो है ना स्टूडेंट्स मेक्सोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। मेक्सोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब है वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों होते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने लिए खुद भी खुराक तैयार कर सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी खुराक को हासिल कर सकते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है ना स्टूडेंट्स मेक्सोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये भी जो है ना स्टूडेंट्स MCQs के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो आपने ये भी जो है ना स्टूडेंट्स याद रखना है कि मेक्सोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। और मेक्सोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल हमारे पास यूग्लिना। स्टूडेंट्स, यूग्लिना को जो है ना हमने पढ़ लिया कि यूग्लिना जो है ना स्टूडेंट्स ये अपने लिए खुद भी खुराक तैयार कर सकता है, और ये जो है ना स्टूडेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी खुराक को हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डाइवर्स लाइफस्टाइल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा का। अब लास्ट हमारे पास स्टूडेंट्स लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स ऑफ 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कमी। अब स्टूडेंट्स, ये जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इनमें भी जो है ना स्टूडेंट्स कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी, मतलब इनमें भी जो है ना स्टूडेंट्स कुछ कमी थी। सो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स हम सिर्फ एक ही लिमिटेशन को डिस्कस करते हैं, और वो है हमारे पास बैक्टीरिया। एग्जाम्पल के लिए जो है ना स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है ना ये प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है। ये कौन सा ऑर्गेनिजम्स है? ये जो है ना स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट है, मतलब इनमें जो है ना स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियस और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो जो है ना स्टूडेंट्स
वेल डिफाइंड नहीं होती। लेकिन अर्नस्ट हैकेल ने जो है ना स्टूडेंट्स इस बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया था। और किंगडम प्रोटिस्टा को जो है ना स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल है, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज्म शामिल है। लेकिन बैक्टीरिया ये कौन सा ऑर्गेनिजम्स है, ये जो है ना स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कि थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस का क्या मतलब है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।